सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। अरे हमारे लोग तो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। ये ईडी और इनकम टैक्स से हम डरते हैं कि ये सो संविधान है, इसको अगर छूने की कोई हिम्मत किया वो बच नहीं सकता। भाई पैसा तो हम कमाते हैं, मेहनत हम करते हैं, तुम्हारा काम लूटना, चुनाव में बांटना। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? बहुत से घर उन्होंने बुलडोजर लगा के तोड़ दिया। बांटोगे बटेंगे तो कटेंगे बोलने वाले खुद ही बांट रहे, खुद ही काट रहे लोगों को। आप सबको पता है कि अभी चुनाव के दौरान में भी मोदी जी हमारे गठबंधन के साथियों को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीसी में डाल के घसीट रहे हैं। हमारे लोग परेशान होने वाले नहीं हैं। अरे हमारे लोग तो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। ये ईडी और इनकम टैक्स से हम डरते हैं? डरेंगे? कोई नहीं। और देश के आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग कईयों सूली पे चढ़ गए, कई लोग मर गए, कई लोग स्कूल छोड़ दिए, कई लोग अपना घर छोड़ दिए। तब आजादी मिली, तब देश को एक लोकतंत्र मिला और एक संविधान मिला। और ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मिलकर तैयार किए सो संविधान है। इसको अगर छूने की कोई हिम्मत किया वो बच नहीं सकता। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे एक चेला उनका बहुत चपाटा इधर फिरते रहता है, बहुत आते रहता है उसको, और वो तो यहां पर हमेशा लोगों को पैसे की बात ही करता है। अब भाई पैसा तो हम कमाते हैं, मेहनत हम करते हैं, तुम तो सब लुटेरे हो। तुम्हारा काम लूटना, चुनाव में बांटना। और दूसरी बात, मैं सुना कि चीफ मिनिस्टर आसाम के आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को भी थोड़ा धमकाया। जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं, गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं, उनको डराने की कोशिश की। भाई यहाँ कोई डरता नहीं, डराने ऐसा कोई मतलब नहीं है। हम तो, हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसीलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और जो लोग समाज को बांटे हैं पहले से, आप फिर वही बात करते हैं। वो हमारे एक साधु महाराज है, क्या नाम उनका, हाँ? योगी आदित्यनाथ। वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी लिए परसों बॉम्बे में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप। क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, इधर लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के, क्या बोलते, गेरवा कपड़ा डाले हैं, साधु संत बनने के लिए डाले।
क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मैं पूछता हूं आपको भी, मैं सवाल करता हूं कि ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में हैं, अपने घर छोड़ के, मठ छोड़ के, अधिकार के लिए अगर हर जगह फिरते हैं, गंदी बात करते हैं और लोगों को सताने की बात करते हैं, और कोई माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनका दुकान है, ज्यादा कम कुछ रास्ते में छोटा मोटा आया उसको बुलडोजर लगा देते। बहुत से घर उन्होंने बुलडोजर लगा के तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इंसान के पास एक कंपैशन होना, यानी आपके पास, आप अगर करुणा में है तो आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते। जब राजीव गांधी जी को ये तमिलनाडु में उनको मानो बॉम्ब अपने कमर को बंध के एक महिला उनको हार डालने के लिए गई और वो बम उड़ा दी अपने कमर का, तो राजीव गांधी जी के टुकड़े टुकड़े हो गए शरीर, पहचाने नहीं गए, ना हाथ एक तरफ, पैर एक तरफ, आंख एक तरफ, और उसके बाद में वो सब टुकड़े जोड़ जोड़ कर लाकर उनकी अंत्यक्रिया की गई। ऐसे व्यक्ति जिसने मारा, जिसने राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उनको सोनिया गांधी जी ने माफ कर दिया और प्रियंका गांधी ने उस औरत को उसकी भेंट लेकर उसको गले लगा लिया। ये है करुणामय, कंपैशन, यहां कुछ नहीं। होशियार अगर हमारे साथ नहीं रहेंगे देश के बाहर जाएंगे। देश के बाहर कहां जाते थे? हम तो आदिवासी है, जो कुछ लोग यहाँ आए हैं बाद में आए, हमारे से बाद में आए हैं, पहले नहीं आए। मूल निवासी झारखंड वाले हैं, आदिवासी है, और दूसरे लोग जो यहाँ बचे हैं वो सब लोग भी यहाँ के हैं। ये बाहर के लोग आकर हमको पाठ पढ़ा रहे। और दूसरी चीज मैं आपको कहूंगा कि मोदी जी भी बहुत लोगों को, शाह और मोदी भी बहुत डराते हैं, और पूरा पावर उन्होंने शाह के पास दिया है, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। ये पहले किसी होम मिनिस्टर के पास ऐसी डराने की चीजें नहीं थी। कोऑपरेटिव सोसाइटी तक उनको दिया। क्यों भाई? क्या दूसरे कोई काबिल लोग नहीं है? गरीब लोगों को तो आप कोई पोर्टफोलियो अच्छा दिए नहीं, किसी शेड्यूल कास्ट को, किसी बैकवर्ड क्लास को, कि माइनॉरिटी का नाम तो नहीं है उनके पास। ये लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, और सिर्फ हुकूमत दो ही लोग करते हैं, एक मोदी और दूसरा शाह। दो लोग हुकूमत करते हैं और दो लोग उनकी मदद करते हैं। कौन दो लोग? अंबानी और अदानी, ये दोनों मदद करते हैं। तो इस देश को चार लोग चला रहे, दो पैसे वाले, दो हुकूमत चलाने वाले। तो ये नहीं चलने दिए
इसीलिए तो इलेक्शन में राहुल गांधी और मैं मिलके संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ इसका नारा उठाए और सारे गठबंधन के लोग एक होकर सत्ता उसको, मोदी जी को अपने पैर पे खड़ा नहीं होने दिए और वो आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है। उनके खुद की गवर्नमेंट नहीं है, वो खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते। एक पैर उनको लगी है जो हमारे आरजेडी को धोखा देकर बीजेपी में चले गए। क्या नाम है हमारे नीतीश साहब, उनका एक पैर लगा हुआ है मोदी को, दूसरा पैर लगा है टीडीपी का। वो दो पैरों को लगा लेके वो चल रहे सरकार, और वो हमको कह रहे और अभी कोशिश कर रहे कि हिंदू मुसलमान में बांटने का, शेड्यूल कास्ट में बांटने का, ओबीसी में बांटने का, ये बांटने का काम वो कर रहे हैं। बांटोगे बटेंगे तो कटेंगे बोलने वाले खुद ही बांट रहे हैं, खुद ही काट रहे लोगों को। हम नहीं, हम तो बचा रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, माताओं की रक्षा कर रहे हैं। अगर संविधान नहीं होता मेरे माताओं को, बहनों को, भाइयों को, किसानों को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता था। आज मोदी भी जो बने हैं, इस देश के संविधान अभी जिंदा है इसीलिए वो बने। और हम और आपको जो वोट मिला वो मैंने कहा कि नेहरू जी और अंबेडकर की देन है। नो तो कोई कभी 80 साल पहले या 75 साल पहले आपके घर को आके घर घर कोई वोट मांगता था? आप बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, कोई वोट मांगता था? सिर्फ पैसे वाले, सिर्फ वो लोग जो बड़े जमींदार हैं उनकी चलती थी। आज राजीव गांधी जी के वजह से महिला सरपंच होती है, महिला जिला पंचायत अध्यक्ष होती है, महिला मेयर होती है, महिला एमएलए होती है, महिला चीफ मिनिस्टर होती है, महिला इस देश की प्रधानमंत्री होती है। कुछ करना नहीं, देश के लिए किया नहीं, लेकिन सबको डराते फिरते हैं। या असम के चीफ मिनिस्टर का तो यही काम है, बांटने का। और उन्हें तो ये कहा था, ये चतुर्वर्ण क्या है, ये डिवाइड जो किया पहले ने मनु ने, ये अच्छी बात है। और दलितों को कहा तुम्हारा धर्म है हमारी सेवा करना। अरे तू कौन सा ऐसा होता भाई पार्लियामेंट, अपने जमहूरियत में, लोकतंत्र में तुम्हारे को भी एक वोट है, मुझे भी एक वोट है, कोई ऊपर वाला है उसको भी एक ही वोट है। लेकिन वो आके ऐसी बातें करता है। आप पीछे पड़े होंगे, ऐसे लोगों की भर्ती मोदी साहब अपने फौज में की है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि हमारे राधा कृष्णन किशोर इन्होंने एक शायरी कही। शायरी है क्या करें? हाँ आप बोले, मैं भी बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा, ये मोदी जी के लिए है। सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है,
उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। अब डरने वाले नहीं, जहां गरीब को मार रहे वहां रहेंगे हम। इसीलिए तो आरजेडी के हमारे नेता लालू प्रसाद जी यही काम के लिए उन्होंने ये बात की कि देखो मंडल आना चाहिए और सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये समाजवादी की नीति थी, इसीलिए हम उनसे दोस्ती किए। और जब समानता की कोई भी बात करता है उसके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे और साथ देंगे। और मोदी हमेशा ये कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं देश की सेवा में आया हूं, भगवान ने मुझे भेजा है। उन्होंने ये नहीं बोले मैं माँ बाप के पेट से पैदा हुआ हूं। उन्होंने क्या बोला, भगवान ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। तो संत तुकाराम बोलते हैं, सुने कभी संत तुकाराम का नाम? कोई सुना है संत तुकाराम का नाम? संत तुकाराम बोलते हैं, वो है मराठी में, मैं फिर वो हिंदी। नवसे पुत्र कन्या होती तर पति लागने काय कारण। यानी आप दुआई मांगने से, नवस मांगने से ही अगर बच्चे पैदा होते हैं, फिर शादी करने की क्या जरूरत है? ऑटोमेटिकली फेरे लगाओ, बच्चे पैदा होते। नहीं, हमारे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की थेरी, फुले की थेरी है, शाहू की थेरी है और नेहरू जी की थेरी है, सभी हर चीज के लिए हमको कोशिश करना है। लेकिन ये बोलते हैं मैं ऊपर से आया, ऊपर से आके कहाँ टपके और कहाँ इन्होंने एमएलए बने, एमपी बने। गुजरात से आकर वाराणसी में, अब इस बार उन्होंने 1,60,000 का 70,000 से चुने। पहले के इलेक्शन में उन्होंने 4 लाख या 5 लाख वोटों से जीते थे। फिर मैं पूछना चाहता हूं, आपके 3.5 लाख वोट किधर गए? क्योंकि 3.5 लाख लोग तुमको नफरत कर रहे हैं, इसी के ऊपर आप पहचानना चाहिए। आपकी कुव्वत कम हो गई क्योंकि उसूलों के वजह से। जिस उसूलों को आप पालन करना चाहते हैं, लोग उसे नफरत करते हैं, इसीलिए आपका जो वोटिंग पैटर्न घट गया। और फिर भी छोड़ते नहीं, वही आदत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।